देह की परिधि में अगर बात कर रहे हैं तो देह की परिधि क्या है? देह की परिधि में हमारा व्यवहार है, हमारा आचरण है। अगर हम इस देह को अरण्य बना लेंगे, तपस्थली बना लेंगे, तो ये नेमी है देह। फिर कहेंगे ये नेमी देह कैसे है? इस देह का केंद्र क्या है? इस देह का केंद्र है आत्मा। तो इस आत्मा का पहला चक्र क्या है? मन। इस आत्मा का दूसरा चक्र क्या है? तो प्राण। और इस आत्मा का तीसरा चक्र क्या है? तो ये शरीर जो बाहर दिखता है। केंद्र में आत्मा है, फिर मन है, प्राण है और ये देह है। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। तो इस शरीर से हम तपस्या करें, मनुष्य होकर के केंद्र में तपस्या करें, चरित्र चिंतन और व्यवहार में तपस्या करेंगे तो भगवान आएंगे। यानी कि जो 9 द्वार वाली और 7 चक्र वाली जो अयोध्या है, वहाँ उत्तरमुखी सरयू नदी बहती है। अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, इसका मतलब क्या है सरयू नदी का उत्तरायण होकर बहना? जब हमारी प्राण चेतना, प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर चलती है, ऊपर की ओर होती है, परिष्कृत होती है, वही उत्तर दिशा में बहने वाली सरयू नदी है। सरयू नदी का ये महत्व है। मतलब हमारी प्राण चेतना ऊर्ध्वमुखी हो, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर जाएगी। जो सरयू नदी जाती है उसी तट पर अयोध्या बसा है और वही राम का प्राकट्य होता है। उसी तरह हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर चलने लगे तो भगवान का आगमन हो जाएगा हमारे अंदर। तो राम भगवान आए, कहाँ आए? वाल्मीकि के यहाँ आए। कैसे आए? तो राम नाम का जप करने से आए। वाल्मीकि ने रामायण लिखी ही नहीं, उनका जीवन ही राममय हो गया, कहिए रामायण हो गया। भगवान राम का जप करते करते उनका जीवन भगवान श्री राम की अनुभूतियों से भर गया। रामायण का मतलब क्या होता है? राम का अयन। अयन का मतलब होता है घर, यानी राम का घर। तो वाल्मीकि बन गए भगवान राम का घर। देखिए कहाँ कहाँ भगवान पधारते हैं, आते हैं, कैसे कैसे आते हैं और हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, हम इस शरीर को अयोध्या बना लें तो भगवान पधार सकते हैं। जहाँ सरयू नदी बहती है, हमारी चेतना भी ऊर्ध्वगामी होकर बहने लगे तो भगवान पधार सकते हैं। तो बात बहुत साफ है। राम तो प्रकट होने के लिए राजी हैं, लेकिन क्या हम उनको प्रकट करने के लिए राजी हैं? लाख टके का प्रश्न है। राम तो प्रकट होने के लिए राजी हैं, लेकिन क्या हम उनको प्रकट करने के लिए राजी हैं? राम तो प्रकट हो रहे हैं, हम उनको प्रकट कर रहे हैं क्या? और अगर हम उनको प्रकट नहीं कर रहे हैं तो राम कैसे आएंगे? हमने तो राम को बुलाया ही नहीं, हमने तो प्रेम से पुकारा ही नहीं। प्रेम से पुकारेंगे तभी तो भगवान आएंगे ना। किसने किसने बुलाया भगवान राम को? किसने किसने बुलाया? कहते हैं धरती माता ने विकल होकर बुलाया, विकल होकर पुकारा। देवों ने बुलाया विकल होकर, राम को ऋषियों ने बुलाया विकल होकर, राम को चराचर के प्राणियों ने बुलाया विकल होकर।